बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। बहुत सारी ख़वातीनें परेशान थी, सर अस्तर लगाने का प्रोसीजर क्या है। जैसा कि ये मैंने अस्तर कट कर दिया था, ये नीचे करें बेटा, ये फ्रंट और बैक की कटिंग कर ली थी। मोटा मोटा आपको बता रहा हूँ, ये जो अस्तर लगा हुआ है इसको पहले हमने ये सीधी तरफ रख के सिलाई लगाकर फिर कट लगा के इसको उल्टी तरफ पलटा दिया। पूरे अस्तर को इसी तरह उल्टी तरफ नीचे करें बेटा, कैमरा करीब। इसके बाद हमने पलटाने के बाद ये मोटे टांके लगा दिए हैं, एप्लिक टांके, ताकि ये पाइपिंग नुमा नजर आ जाए ओरिजिनल। इसके बाद जो एक्स्ट्रा ये बच रहा है, ये आपके सामने है, इसको हमने उल्टी तरफ फोल्ड करके कच्चा कर दिया है। कच्चा करने का प्रोसीजर ये है, मोटे टांके आपको लगाने होंगे इस तरह से, ताकि अस्तर जो है कमीज के साथ हैंग अटैच रहे। सुई में सिंगल धागा डाल के अक्सर धागा उलझ रहा होता है, तो इसके आपने फोल्डिंग यूं निकाल देने हैं। बहुत सारी स्टूडेंट्स ख़वातीनें परेशान होती है, सर धागा हमसे संभाला नहीं जाता, धागे के अंदर फोल्ड किया हुआ होता है, तो फोल्डिंग आप उसको पहले रिफ्रेश कर लें। इधर से यूं ऐसे मोटे मोटे टांके आपने लगाने हैं। ये देखें अभी धागा बिल्कुल रिलैक्स जा रहा है, जैसे खींच रहा हूँ, क्योंकि इसकी फोल्डिंग जो है मैंने पहले रिफ्रेश कर दिए। आप इसके जो फोल्डिंग है वो खींच के रिफ्रेश नहीं करते, तो इसलिए ये धागा उलझ रहा होता है, फंस रहा होता है बार बार। तो ये देखें बिल्कुल फंस ही नहीं रहा, मैं खींच रहा हूं तो अपनी जगह पे बैठ रहा है। बेहतरीन और सफाई से टांके आपने लगाने हैं। नीचे अस्तर और ऊपर वो कमीज का जो मेन पैनल है वो आपस में बेहतरीन और सफाई से बैठता हुआ जाए, कहीं झोल और कहीं लचक ना आए। ये कच्चा करने के लिए आप नीचे फर्श पर बैठ जाएं, फर्श पर नहीं, टेबल नहीं है तो फर्श पे बैठ जाएं, और टेबल ऐसी हो कि जिसके नीचे कोई फैब्रिक ना हो। जैसे ये फार्मिका है, इसके ऊपर आपने यूं नीडल को इस्तेमाल करना है, जैसे ये मैं कर रहा हूँ, क्योंकि नीडल फिर इसमें फंसती अटकती नहीं है, इस तरह जल्दी हो जाता है। कहीं भी आप कच्चा करना हो तो फर्श या बगैर फैब्रिक वाला टेबल, फार्मिका का गत्ता लगा होता है जिसके ऊपर, इस तरह से मोटे मोटे आपने टांके लगाने हैं। वीडियो को मैंने तेज नहीं किया, नॉर्मल रखा हुआ है। नॉर्मल वीडियो से अक्सर लोग जो है तेज करके बता देते हैं, तो ये बिल्कुल तेज नहीं है। इस तरह से आप मोटे मोटे टांके खुद लगाएं। नीचे अस्तर को भी इधर तक मैंने अटैच कर दिया है। इसके बाद आपने देख लेना है कहीं झोल वगैरह तो नहीं है, फिर इसको आपने यूं कट कर देना है ऊपर वाली कमीज के बिल्कुल ऐन मुताबिक। कैमरा नीचे करें बेटा, बिल्कुल इसके नजदीक, इसके बिल्कुल बराबर बराबर आपने यूं कट कर देना है। बिल्कुल बराबर अटैचमेंट भी हो गई है और अस्तर भी लगा दिया गया है। ये आपके सामने अभी उल्टी साइड से आपको दिखाते हैं। और एहतियातन आपको दूसरा भी ट्रिक बता देता हूँ कि ये अस्तर जो है सिलाई के दौरान डिस्टर्ब करता है, तो एक एक टांका बीच में भी आप मोटा मोटा लगा दें, ताकि अस्तर बेहतरीन और सफाई से रहेगा। दिया है। अब इसके अटैचमेंट ऐसे होगी, बहुत सारी ख़वातीनें परेशान होती हैं, इस जगह से ओवरलॉक करवाती हैं और मोटा हो जाता है, तो मैं इसको ओवर सील कर दूंगा। ओवर सील जैसे होता है, धागे भी अंदर छुप जाएंगे। ये देखिए
ये एक ही गला भी बन चुका है, अस्तर इसके साथ अटैचमेंट हो गया है बिल्कुल बराबर। इस प्रोसीजर को आप अपनाएं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अब ये फ्रंट नीचे रखा हुआ है, ये साइड इसकी सीधी है, इसका फ्रंट और बैक को हम अटैचमेंट कर रहे हैं। तो बहुत सारी ख्वातीनें परेशान थी कि इसका अटैचमेंट जो है ये बंद साइड हो, इसकी ओवर सील हो जाए, तो इसका तरीकाकार क्या है आपने ये याद कर लेना है। ये सीधी साइड के साथ आपने सीधी साइड को मिलाकर ऐसे रख लेना है, ये इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद आपने इसको पिन लगा दें या मोटा मोटा कच्चा कर दें। उसके बाद इसका जो अस्तर है वो इसके नीचे रखा जाएगा, ये बिल्कुल नीचे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये अस्तर को हम पहले नीचे यूं बिछा लेते हैं ऐसे, और फ्रंट इसके बीच में आएगा और बैक इसके ऊपर, ये देखिए, यानी अस्तर सबसे नीचे, फ्रंट ऊपर, फिर बैक इसके इस तरफ। इसको आप पिन्ने लगाकर फिर ये तीनों को एक दफा सिलाई कर देनी है। तीनों जब एक दफा सिलाई हो जाएंगी तो ये शोल्डर गुम हो जाएगा। मशीन पर आइए आपको स्टिच करके दिखाते हैं। अब ये बीच वाला एरिया हमने बीच वाले के साथ मिलाकर ऊपर वाले एरिया को हमने नीडल से कच्चा कर देना है, ताकि ये तीनों स्टेप जो है, तीनों पैनल बिल्कुल बराबर रहें, ताकि सिलाई के वक्त ये आगे पीछे ना हो जाए। इसलिए मैं देख देख कर ये तीनों को हाथ वाली सुई से कच्चा कर रहा हूँ। कच्चा करने के बाद फिर मशीन वाली सिलाई लगा दी जाएगी। अब हमने इसको बिल्कुल ऊपर की तरफ यूं रख के यूं तीनों को शोल्डर्स के साथ अटैचमेंट करेंगे। इसके नीचे थोड़े मोती लगे हुए हैं, उसको बचाना है, ये ना कि नीडल टूट जाए। और ये सिलाई के दौरान इनका तीनों का वजन बराबर हो, जैसे ये मैं रख रहा हूँ, बीच में कोई चीज़ खिंची हुई ना हो। अक्सर खिंचा हुआ होता है एक पैनल तो फिर वो मिस्टेक आ जाती है। नीचे इसके मोती जो लगे हुए हैं उसको भी आपने बचाना है। इसी तरह बिल्कुल सीधा लेके आना है। आपके सामने गुम हो चुकी है, ये अस्तर इस तरफ आ जाएगा और बैक पैनल इस तरफ। ये देखिए, ये शायद गुम सिलाई हो गई। इधर इस जगह से ख़वातीनें बड़ी परेशान होती थी, इधर से भी ये फ्रेश हो गया। अस्तर इसके पीछे, अभी इसको हाथ वाली सुई से कच्चा किया जाएगा, जैसे फ्रंट वाले को हमने कच्चा किया था। इसी तरह बैक आर्म होल को भी कच्चा करते हैं। अब ये हमने सिलाई के बाद टेबल पर आ गए हैं, तो अब आपको रिजल्ट नज़र आ रहा होगा कि ये पहले इस तरह था और ये चीज़ इस तरह थी। अब हमने इसको यूं करना है, इसको यूं करना है, इसके बाद कच्चा करना है। पिछला गला जैसे आम सिंपल कमीज का बनाया जाता है वैसे बनाया जाएगा। अब ये शोल्डर की वजह से जो परेशानी थी वो आपका मसला हल हो चुका है। अब इसको आपने बिल्कुल इस तरह करना है और दूसरे बैक साइड इस तरह सीधी करनी है। फिर मोटा मोटा सुई से, हाथ वाली सुई से कच्चा कर देना है। अब कुछ स्टूडेंट्स की फरमाइश है कि वो कह रहे हैं कि ये पिछला जो गला है ये बाद में काटने के बजाय इसको अंदर से राउंड स्टिच हो जाए, तो उसका प्रोसीजर क्या है। तो आपने काबिल गौर रहना है कि ये जो है इस फ्रंट को हमने ऐसे कर लेना है। अब इसकी गुलाई वाला एरिया जो है ये, इसको हमने हल्का सा यूं राउंड कर देंगे। राउंड कितना करेंगे, जितना गले का साइज हमें चाहिए। अब गला एक मिसाल है, जितना ये है उसका, अब ये आपके सामने नज़र आ रहा है, ये गला इसके अंदर है, बैक इसके ऊपर है, अस्तर इसके नीचे है। तो स्टूडेंट्स की फरमाइश थी कि इसी को राउंड यूं करके ये गला इसी में से बन जाए, तो उसका तरीकाकार क्या होगा। उसका आसान तरीका ये है कि अस्तर इसके साथ अटैच रहेगा। जैसे हम इधर से यूं शोल्डर की सिलाई के लिए आ रहे थे, इधर
इधर आने सीधा आने के बजाय इसको हल्का सा गुलाई में राउंड लेके आ जाएंगे। राउंड बेहतरीन और सफाई से लेके आना है ताकि गला, पिछला गला भी एक ही दफ़ा से बन जाए। ये वज़न को ऐसे उठाकर, ये देखिए बिल्कुल सफाई से। ये शोल्डर ऊपर वाली डबल सिलाई लगा देते हैं ताकि मज़ीद पक्की रहेगी। अब ये आपके सामने नज़र आ रहा होगा, यूँ इधर आके पिछला गला भी राउंड में सफाई से बन चुका है और ये साइड, ये देखिए। अब इसको हमने यूँ कट कर देना है। ये कट करने के बाद इधर यूँ कट लगाने हैं। ये कट लगाने का मकसद ये है कि फोल्डिंग आसानी से हो जाएगी और पिछला गला सफाई से बैठ जाएगा। इसके बाद ये रिज़ल्ट आपको यूँ दिखाते हैं। अब इसका रिज़ल्ट ये है आपके सामने। अब इसको हैंग करने के लिए ये देखिए पिछला गला भी बन चुका है, ये अस्तर भी तैयार हो चुका है इसके साथ। अब इसके साथ साथ हमने सिलाई लगा देनी है ताकि ये मजबूती से अस्तर और पिछला फ्रंट और बैक कंट्रोल में रहे। ये देखिए, तो इधर से यूँ सिलाई लगाने के बाद ये पिछला राउंड गला जो है, एक बूट के फासले पर सफाई से सिलाई लगानी है। पिछला गला भी तैयार हो चुका है। इसी तरह अब ये हमने, ये फ्रंट है, ये बैक है, इसका अस्तर नीचे है, उसका अस्तर यूं नीचे है। अब जैसे कि ये फ्रंट के ऊपर हमने कच्चा किया था, अब बैक के ऊपर भी हमने यूं कच्चा कर देना है आर्म होल की जगह से। ये इधर से यूं कच्चा कर देंगे, दूसरी तरफ से यूं कच्चा करके फिर साइडों की सिलाई, इसके बाद जो है फोल्डर, चाक फोल्डर बना देंगे। ये कच्चा करते वक्त आपने खास ध्यान से लगानी है, इसकी जो कच्चा टांकी है, ताकि अस्तर और इसमें झोल ना आए। इधर अब ये एक्स्ट्रा अस्तर जो है डिलीट कर देते हैं हम, यानी इसके फ्रंट के साथ साथ। अब ये एरिया भी आपने देख लेना है। ये शोल्डर वाली साइड थोड़ी सी ज़्यादा रखी थी मैंने, ताकि ये कटिंग के दौरान इसको फ्रेश कर दिया जाए। अब ये शोल्डर वाला एरिया भी आपने यूं कट कर देना है। अब ये लाइन लगी हुई है इसकी फिटिंग की। अब हमने मशीन के ऊपर बैठकर इस फिटिंग वाली लाइन पर बाकी शोल्डर और सिंपल कमीज की तरह आपने सिलाई कर देना होगी। अब ये आपको जैसे नज़र आ रहा है, मोटा मोटा रिपीट करवा देता हूँ। ये फ्रंट के हमने सीधी तरफ अस्तर रख के सिलाई लगा के इसको उल्टी तरफ घुमा दिया था कट लगाकर। इसके बाद ये कच्चा कर दिया है। इसी तरह हमने फिर बैक के लिए फ्रंट और बैक और अस्तर इसके नीचे सिलाई शोल्डर की लगाने के बाद कट करके इसको यूं पलटा दिया है। अब ये फ्रंट ऊपर है, यानी अस्तर इसके नीचे है। तो अब इसको आपने बाकी सादा कमीज की तरह सिलाई कर देना होगी, जैसा कि ये आपको नजर आ रहा है। शोल्डर भी मजीद आपने चेक कर लेना है कि शोल्डर पैमाइश के हिसाब से बराबर है या नहीं।
क्योंकि ये बारीक फैब्रिक होता है तो ये आगे पीछे खिसक देता है। ये अब आधा इंच इधर स्टिचिंग के लिए आ जाएगा, आधा इंच इधर, तो हमें 14 इंच का शोल्डर चाहिए, तो ये 14 इंच का बिल्कुल ठीक आ रहा है, कंप्लीट आ रहा है। तो अब हमने इसको यूं फोल्ड करके साइडों की जो स्टिचिंग है वो आपने कर देनी है। अब हमने बैक को ट्रेस करने के लिए ये फ्रंट की मदद से, जैसा कि ये है, इसके हिसाब से यूं और यूं, ये निशान लगाने के बाद आपने यूं ऐसे उल्टी साइड से अस्तर वाली जगह पर यूं ट्रेसिंग लाइन लगा देनी है, ताकि इस जगह पे स्टिचिंग करना आसानी हो जाए। क्योंकि वो जो हमने ट्रेसिंग की थी वो फैब्रिक पर की थी, क्योंकि उसके बाद अस्तर लगा दिया है, अस्तर के बाद ये हमने स्टिचिंग लाइन इधर से शो कर दी है। ये साइड हो गई है और दूसरी साइड ये, दोनों साइडों की हो चुकी है। अब ये दोनों को ज्वाइंटिंग करने के लिए आपने बिल्कुल आराम और सुकून से इसको खींचतान बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि ये मेन और ख़ास सिलाई है, साइडों की फिटिंग वाली और हिप की और चेस्ट वाली लाइन। इसको खींचतान किया तो ये सेटिंग बिल्कुल आउट हो जाएगी। अब जो हमने लाइन लगाई थी उस लाइन के हिसाब से ये स्टिचिंग कर देनी है। इधर से हमने पक्का करके निकाल दिया, इसी तरह आपने दूसरी साइड सिलाई करनी होगी। दूसरी साइड सिलाई करने से पहले आपने ये दोनों चीज़ें चेक कर लेनी है, आपस में बराबर आनी चाहिए। सिलाई के दौरान ये चेस्ट वाला एरिया आपस में रिफ्रेश रहे, दोनों साइडें। हिप वाले एरिया तक भी चेकिंग करते रहना है अपने। अटैचमेंट अब हम कर रहे हैं इस तरह से, ये साइड इसके साथ यूं अटैच करनी है, जॉइंट के साथ बिल्कुल जॉइंट बराबर रख के। ये बाजू बेहतरीन और सफाई से लगना चाहिए ताकि राउंड इसका साफ सुथरा बैठे। खींचना तान नहीं करनी है, बिल्कुल ऐसे रिलैक्स रख कर, क्योंकि ये है जॉर्जेट। इन दोनों को आपस में ऐसे रख के यूँ स्टिच करते जाना है, खींचतान बिल्कुल नहीं करनी है, नॉर्मल तरीके से। जब भी आप बाजू लगाएं, बाजू नीचे हो, कमीज एरिया ऊपर हो। जब इधर तक पहुंच जाएं तो दूसरा एरिया आपने चेक कर लेना है कि बाजू बराबर आ रहा है या नहीं। ये देखिए बेहतरीन और सफाई से खुद ब खुद राउंड आपस में इक्वल हो रहा है, बराबर हो रहा है। इसका इख्तिताम जब करेंगे तो उस पर आपने काबिल गौर रहना है। क्योंकि ये अस्तर वाला एरिया है, इन चारों पीसों को बेहतरीन और सफाई से राउंड में रखना है, क्योंकि फ्रंट फिर अस्तर, बैक फिर अस्तर। जब इसका एंड हो रहा हो तो इस फोल्डर को आपने इस तरह टर्निंग देनी है। इख्तिताम के वक्त इसका जब एंड करना होगा, ये साइड का स्टिचिंग अलाउंस जो है इसको यूँ टर्निंग फोल्डिंग करके फिर आपने यूँ करना होगा। ये देखिए, अब सीधी साइड से आपको इसका रिज़ल्ट दिखाते हैं। ये देखिए सीधी साइड से बिल्कुल सफाई से राउंड बन चुका है। ये बेहतरीन और सफाई से बाजू का राउंड बन चुका है, दोनों साइडें।
दूसरे बाजू का भी वही प्रोसीजर है जैसे पहले आपको बताया गया है। यूँ ऐसे मिलाने के बाद यूँ अटैचमेंट करके ये जॉइंट बराबर करने के बाद आपने फिर सिलाई लगानी है। इस तरह मशीन में एंट्री करना है। और ये वज़न जो है, ये वज़न इस तरह करें बेटा कैमरा, ये वज़न अक्सर इधर लटक रहा होता है तो ये बाजू लगाने में मुश्किल पेश आती है। तो वज़न आपने टेबल के ऊपर रखना है और जो ज़रूरत हो रहा हो उस वज़न को आप उस हिसाब से कंट्रोल करना है। अब ये देखिए जितना हमें ज़रूरत हो रहा है उतनी जगह सेटिंग, वज़न टेबल के ऊपर और राउंड जितना ज़रूरत है उतना सिलाई करना है। ज़्यादा लंबा इसको सेट नहीं करना। आप इस जगह पे यूँ ऐसे फोल्डिंग करना है। आप इतना हमें ज़रूरत है तो इतनी जगह सेटिंग करके यूँ सिलाई लगानी है। अब ये देखिए, अब ये देखिए ये बेहतरीन और सफाई से आर्म होल बाजू भी स्टिच हो चुका है, कोई झोल वगैरह नहीं आ रहा। ये गला भी तैयार हो चुका है, ये देखिए बेहतरीन और सफाई से। अभी सिर्फ इसका आखिरी स्टेप रह चुका है। ये दामन के जो साइड के फोल्डर हैं चाक वाले, इसको तुरपाई भी आप कर सकते हैं, सिलाई भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन आपके हाथ में है। वो तो बिल्कुल आसान और इजी है। ये देखिए कितना सफाई सुथराई से बन चुका है, ये देखिए। अभी साइज भी हम चेक कर लेते हैं। हाँ 20 चेस्ट थी, 20 आ रही है। कमर भी 18 सही आ रहा है। हिप वाला एरिया, हिप बेहतरीन सफाई से बन चुकी है। तीरा भी चेक कर लेते हैं। 14, हाँ 14 बिल्कुल ठीक आ रहा है। जैसा कि ये हमने हैंगर में भी लटका दिया है, ये देखिए इसका रिजल्ट। ये कच्चे टाँके बाद में खोल देंगे हल्के हल्की प्रेस करके। ये देखिए बेहतरीन और सफाई से। इस मिशन को जारी रखें। अल्लाह हाफ़िज़।